हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण बताइए। उत्तर, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं पश्चिमी शिक्षा और विचारधाराएं। अंग्रेजों द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवाधिकार और समानता जैसे विचारों को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन की नीति। ब्रिटिश शासन ने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि जैसे रूढ़िवादी सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया और इन्हें हटाने के लिए कानून बनाए। धार्मिक कुरीतियां। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद, विधवाओं की दुर्दशा जैसे सामाजिक समस्याओं ने सुधार की आवश्यकता उत्पन्न की। पुनर्जागरण का प्रभाव। यूरोपीय पुनर्जागरण और मानवतावादी विचारों का प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर पड़ा। भारतीय समाज सुधारकों की भूमिका। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरणा दी। महिलाओं की दुर्दशा। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। इस स्थिति ने सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ सामाजिक सुधार आंदोलन भी जुड़े हुए थे, क्योंकि एक संगठित और जागरूक समाज ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, दलित आंदोलन आदि। प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में हुए प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक ऐसे आंदोलन हुए जो पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित थे। ये आंदोलन स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और किसानों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए थे। प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन 1720। राजस्थान के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समुदाय ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये भारत का पहला संगठित पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। चिपको आंदोलन 1973। उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वनों की कटाई का विरोध किया। ये आंदोलन गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे कार्यकर्ताओं से जुड़ा था। इसका उद्देश्य था वन संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा। दोलोई आंदोलन 1890 के दशक में। नागालैंड के आदिवासी समूहों ने अंग्रेजों द्वारा वनों के नियंत्रण का विरोध किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय वन संपदा पर पारंपरिक अधिकारों को बनाए रखना था। तेभागा आंदोलन 1946-47। पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन किसान और बंटाईदारों द्वारा हुआ। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये आंदोलन भूमि और कृषि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से जुड़ा था। फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 के दशक में। ये आंदोलन महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई भागों में हुआ। ग्रामीणों ने ब्रिटिश वन कानूनों का विरोध किया जो उन्हें वनों से वंचित करते थे। निष्कर्ष, औपनिवेशिक भारत में पर्यावरण आंदोलन केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा से भी जुड़े थे। ये आंदोलन आगे चल के भारत में पर्यावरणीय जागरूकता की नींव बने। प्रश्न, भारत में जनजातीय आंदोलन की एक विस्तृत प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भारत में जनजातीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक रहा है। जनजातीय समुदायों ने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए हैं। नीचे एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी गई है। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900। परिचय। बिरसा मुंडा का आंदोलन झारखंड क्षेत्र तत्कालीन छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन, जमींदारों और मिशनरियों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। ये आंदोलन उलगुलान महाविप्लव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कारण, अंग्रेजों द्वारा जनजातीय भूमि का हरण, मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण, जमींदारी प्रथा और महाजनों का शोषण, पारंपरिक जनजातीय व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास। मुख्य उद्देश्य, जनजातीय अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, जमींदारी प्रथा और शोषण का अंत। नेतृत्व, बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वे खुद को भगवान का अवतार मानते थे और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करते थे। प्रभाव,
बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 1900 में गिरफ्तार किया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लागू किया गया, जिससे आदिवासियों की जमीन सुरक्षा मिली। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी नायक के रूप में पूजे जाते हैं। निष्कर्ष, बिरसा मुंडा का आंदोलन भारतीय जनजातीय चेतना का प्रतीक बन गया। ये न केवल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक था। आज भी ये आंदोलन भारत में जनजातीय अधिकारों की प्रेरणा का स्रोत है। इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस चैनल egostudy.in को सब्सक्राइब अवश्य करें।